यूपी में एक तो राजस्थान में चार चार बाबाओं ने जीता चुनाव। अचानक धर्म कर्म छोड़कर राजनीति में क्यों आ रहे हैं बाबा? बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे का असर, विधानसभाओं में बढ़ता जा रहा बाबाओं का नंबर। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में है मोदी? 99% लोग समझ नहीं पाए मोदी का प्लान, विपक्ष आंकड़े देखकर हो गया हैरान। अचानक सियासत में बढ़ गई बाबाओं की डिमांड, कांग्रेस भी तैयारी में जुटी। कांग्रेस में बाबा, बीजेपी में बाबा, जिनका काम धर्म कर्म से जुड़ा होता है, वो इन दिनों सियासत में काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। अचानक सियासत में बाबाओं की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई? बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ फतेह कर लिया है। पीएम मोदी का हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो कारगर साबित हुआ। इस बार कई संतों को भी बीजेपी ने टिकट दिया था। राजस्थान के वो चार संत जो अब विधानसभा पहुंच गए, जिसमें बाबा बालकनाथ, बाल मुकुंद प्रतापपुरी और ओटाराम का नाम शामिल है। मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ को सीएम बनाकर एक संदेश दे सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काम किया और विकास किया है, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी विकास की गंगा बहेगी। बालकनाथ का नाम सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि उन्हें यह मौका मिलेगा। बाबा बालकनाथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि दिखती है। वो सीएम योगी आदित्यनाथ को ही अपना गुरु मानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में जब पहली बार चुनाव प्रचार किया था तो वो बाबा बालकनाथ की सीट तिजारा से ही शुरू किया था। ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम योगी और बाबा बालकनाथ के रिश्ते कैसे हैं। राजस्थान विधानसभा के सभी सीटों के जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 4 संतों को चुनावी मैदान में उतारा और सभी ने जबरदस्त जीत हासिल की। यानी कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की थी वो चुनाव में पूरी तरह कारगर रही। जिन 4 संतों ने जीत हासिल की उनमें से एक बाबा बालकनाथ को तो सीएम तक का दावेदार माना जा रहा है, जो तिजारा सीट से चुनाव जीत कर आए। आइए जानते हैं उन 4 संतों के बारे में जो अब विधायक के रूप में विधानसभा में नजर आएंगे और आखिर बीजेपी का बाबाओं पर इतना भरोसा क्यों बढ़ रहा है। इन 4 संतों में सबसे पहला नाम तो बाबा बालकनाथ का ही है। बाबा बालकनाथ तिजारा से जीतने से पहले अलवर से सांसद भी रह चुके हैं। बालकनाथ की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाती है और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहते हैं। तिजारा विधानसभा सीट से उन्होंने कांग्रेस के इमरान खान को 6173 वोटों से हराया। बालकनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अलवर से कांग्रेस के बाबर जितेंद्र सिंह को हराया था। बालकनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनके चुनाव प्रचार में खुद यूपी के सीएम योगी भी पहुंचे थे। उन्हें फ्यूचर सीएम भी बताया जा रहा है। उनके चुनाव लड़ने से तिजारा सीट हॉट सीट बन गई थी। 39 साल के बालकनाथ को सीएम के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, जो बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर फिट बैठते हैं। यही वजह है कि जो चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी ने अपनी इकाई का ऐलान किया था, तब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। बालकनाथ नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी बोहर मठ के महंत है, जिसका प्रभाव राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी है और रोहतक में इस मठ की कई सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अस्पताल, स्कूल हैं। अब बात करते हैं हवा महल से जीत कर आए बाल मुकुंदाचार्य की, जिनका कुछ वीडियो हाल ही में बहुत वायरल हुआ, जब वो बीच सड़क पर गुंडई करने निकल गए और मीट की दुकानों को जबरन बंद करवाने लगे। जयपुर के हवा महल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले बाल मुकुंदाचार्य ने कांग्रेस के प्रत्याशी आर तिवारी को 974 वोटों से शिकस्त दी। बाल मुकुंदाचार्य को यहां 95,989 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 95,015 वोट मिले। हाथोस धाम के संत बाल मुकुंदाचार्य जब नामांकन करने के लिए पहुंचे थे, तब उनके हाथ में हनुमान की गदा थी और उनकी तस्वीर खूब वायरल हुई थी। बाल मुकुंदाचार्य अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं। तीसरे हैं ओटाराम देवासी। ओटाराम देवासी ने सिरोही सीट पर 35,805 वोटों से जीत हासिल की। ओटाराम देवासी ने कांग्रेस के संजय लोढ़ा को हराया। ओटाराम देवासी अपने समाज के धर्मगुरु हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। 2005 में उन्हें राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का संयोजक बनाया गया था। इसके अलावा वो 2008 और 2013 में सिरोही से विधायक बने। पूर्व में बीजेपी सरकार में गौपालन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार ने 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अब चौथे नंबर पर महंत प्रतापपुरी का नाम आता है। पोखरण विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में महंत प्रतापपुरी ने शानदार जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के शाले मोहम्मद रहे। प्रताप तारा मठ के प्रमुख हैं और राजस्थान के बाड़मेर जिले के महाबाड़ गांव से ताल्लुक रखते हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले प्रतापपुरी सामाजिक एकता को लेकर भाषण देते रहते हैं।